ओम शांति। आज सभी ऐसे कहते हैं कि भगवान मेरा कुछ काम करता ही नहीं है, भगवान कुछ सुनता ही नहीं है। लेकिन एक बात मैं इतनी अवश्य कहूँगी कि जब परमात्मा के ऊपर अर्थात परमात्मा में हम एक श्रद्धा रखते हैं, एक विश्वास रख के चलते हैं, तो अवश्य परमात्मा भी किसी न किसी के द्वारा कोई को भी निमित्त बना के वो कार्य करवा ही देते हैं। कैसे करवाते, कब होता, कौन करता, वो कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि वो तो परमात्मा को ही पता रहता। उसका परमात्मा का प्लान तो कंईक विशेष होता और वो परमात्मा ही जानते हैं, हम लोग नहीं कुछ समझ सकते। इसलिए कहते हैं परमात्मा में एक श्रद्धा और विश्वास अटूट रख करके हम चलें। इस पर एक छोटी सी मैं आप सभी के सामने एक स्टोरी कहूँगी। कहते हैं 1 रुपये में भगवान मिलेगा। क्या आपको सच लगता है कि 1 रुपये में भगवान मिलेगा? लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, तो अवश्य मिलेगा। तो आज एक ऐसा परिवार है जहाँ माँ और बेटा, माँ का नाम संगीता और बेटे का नाम रामू। रामू 10 साल का ये बेटा है। दोनों बहुत प्रेम से घर में रहते हैं, चलते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया, रामू की माँ बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल में जाना पड़ा। अब ऐसे बीमार पड़ी, जब वो हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इतना खर्चा होगा। तो इतना खर्चा, लाखों, ये सुन करके रामू बहुत निराश हो गया, बहुत चिंता करने लगा कि मेरे माँ को कौन बचा सकेगा। पैसा तो मेरे पास इतना है ही नहीं, इतने रुपए में कहाँ से लाऊंगा। तो उतने में ही डॉक्टर साहब ने कहा कि आप सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि आपकी माँ को बचाने वाला भगवान होगा। एक सबसे ते बड़ी एक कमाल हो जाएगी और भगवान ही बचाएगा। तो बच्चे ने जब सुना तो उसके अंदर एक ऐसी अंदर बात बैठ गई मन के अंदर कि सच में मेरी माँ को भगवान ही स्वस्थ करेगा। तो उस बच्चे की श्रद्धा, विश्वास भगवान में बहुत हो गया। एक बार डॉक्टर ने कहा और बेटे की श्रद्धा और विश्वास बहुत बढ़ गया कि बस मेरी माँ को बचाने वाला एक भगवान ही है। अब वो फिर घर से जब आता है, घर में 1 रुपया ले करके घर से वो निकल पड़ा। एक दुकान में जाता है, दुकानदार से कहता है मेरे को 1 रुपये में भगवान चाहिए। तो दुकानदार वाले ने कहा तू पागल हो गया है, 1 रुपये में कोई भगवान मिलेगा? नहीं मिलता है भगवान, तो यहाँ से जा। और वो बेटा बहुत निराश हो गया। फिर वो दूसरी दुकान पे जाता है, तीसरी दुकान पे जाता है, चौथी दुकान पे जाता। ऐसे करते करते लगभग वो रामू 40 दुकान पर गया और 40 दुकान पर जाते ही
उसके ऐसा बिल्कुल निराश हो गया। सभी ने जवाब दिया कि तेरी माँ को बचाने वाला कोई नहीं और 1 रुपए में भगवान नहीं मिलेगा। लेकिन लास्ट में एक ऐसे दुकान पर पहुंचा जहां वो दुकानदार था और उस बेटे ने जाकर के कहा, मेरी माँ को बचाने वाला सिर्फ भगवान ही है, आप 1 रुपए में मुझे भगवान दे दीजिए। तो दुकानदार ने कहा कि हाँ अवश्य मैं दूंगा, 1 रुपए में भगवान जरूर मिलेगा। तो बच्चे की और भी आस्था कहो, विश्वास कहो, श्रद्धा कहो और अधिक बैठ गई कि मेरी माँ अब बच जाएगी और भगवान उसको स्वस्थ कर ही देगा। तो दुकानदार वाले ने 1 रुपए में उसे और क्या दे सकता, सिर्फ पानी का गिलास भर करके दे दिया। दुकानदार ने कहा कि लो बेटा, ये पानी का गिलास मैं देता हूँ और ये अपनी मम्मी को देना, जाके अपनी माँ को पिलाना और इससे स्वस्थ हो जाएगी। और वो बेटा पानी का गिलास ले करके दौड़ता है और उस पानी में जैसे कि एक भगवान की उसमें श्रद्धा बैठ गई, विश्वास बैठ गया कि यही जल मेरी माँ को बचाएगा। और वो जब बच्चा घर में जाता है, घर में जाने के बाद फिर हॉस्पिटल में जाना हुआ। हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर के पास जाके मिला। डॉक्टर से पूछता है बेटा कि डॉक्टर साहब कैसी है मेरी माँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत अच्छी है, माँ स्वस्थ है, लेकिन उसका इतना सारा खर्चा अर्थात लाखों का बिल है, वो कैसे पूरा होगा। और वो बेटा बहुत चिंता ही कर रहा था। तो बेटे ने कहा डॉक्टर से कि ये मैं जल माँ को पिलाऊंगा और माँ इससे अच्छी भी हो जाएगी, स्वस्थ होगी और आपका बिल भी पूरा हिसाब चुकता हो जाएगा। लेकिन इतने में ही डॉक्टर ने फिर कह दिया कि आपका हिसाब जो लाखों का बिल था वो भगवान ने भर दिया है, हिसाब चुकता हो गया, आपको 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। इतना अभी कहते ही तब तक पीछे से ही वो दुकानदार वृद्ध पीछे से आ गया। आते ही वृद्ध ने उनकी माँ से कहा कि आपको याद है कि मैं आपके घर एक बार आया था और वहाँ पे मैंने सिर्फ आपसे पानी का गिलास मांगा था और आपने मुझे दूध का गिलास भर के दिया था। और वो दूध का गिलास जैसे ही मेरे को मिला तो मैं तृप्त आत्मा हो गया था। मेरे को उस समय प्यास भी लगी थी और भूख भी लगी थी, लेकिन आपने दूध का भरा एक गिलास दे दिया, उससे मैं तृप्त आत्मा हो गया। तो आज वो ही आपका पूरा बिल मैंने भर दिया है, आपको कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उस डॉक्टर को भी बहुत वंडर लगा और रामू की माँ को भी आश्चर्य लगा कि इतना सारा बिल आपने कैसे भरा। तो वृद्ध कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे को भी भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी है, इस प्रेरणा से मैं यहाँ पे आके पूरा हिसाब पेमेंट कर दिया। तो इसलिए कहते
कि कोई भी कार्य करो, सेवा करो निस्वार्थ भाव से। तो माँ और बेटा दोनों फिर घर में जब आए, बहुत अच्छी तरह से रहने लगे। और फिर इससे अब एक छोटी सी स्टोरी से हमें कौन सी सीख मिलती? यही शिक्षा मिलती कि कोई भी कार्य करो, सेवा करो निस्वार्थ भाव से। कर्म के फल का भी त्याग हम कर देवें। जब कर्म के फल का भी हम अंदर आत्मा से त्याग कर देते तो सच कहते हैं वो परमात्मा किसी न किसी को, कोई को भी निमित्त बना ही देता और आपका कार्य पूरा सफल हो ही जाता है। फिर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। ओम शांति।